हेलो, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે હિન્દી ધોરણ 6 પ્રથમ સત્ર એનો પહેલો પાઠ દયાલુ શિકારી એ પાઠ સાહિત્ય પ્રકાર એનો ચિત્રપાઠ છે। આપણે એના વિશે થોડી માહિતી વધારે મેળવવાની કોશિશ કરીએ। અહીંયા હિન્દીમાં પ્રથમ પેજ ઉપર જ એક સરસ મજાની કહાની ચિત્રપાઠ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી। કોઈ પણ પાઠ આપણે વધારે અંદર ઉતરીને જો જાણવો હોય ને તો પાઠનો પરિચય આપણે જાણી લેવો જોઈએ। તો ઉપર જોઈએ તો એમાં લખેલું છે કે જે बॉक्स है ना एमा कि इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए एक शिकारी जो है वो कहाँ पर जाता है तो कि जंगल में, और हिरनी ने वही समय पर एक छोटे से शावक यानी कि बच्चा एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार भी बन जाती है, उसका निशाना भी बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है और देखता है तो हिरनी की एक टांग पर गोली लगी हुई थी। वह अपने किए हुए कार्य पर पछताता है और वह हिरनी और उसके बच्चे को लेकर उसी समय एक डॉक्टर के पास अस्पताल में ले जाता है। बाद में वो जो हिरनी जिसकी टांग पर गोली लगी थी वो अच्छी हो जाती है, स्फूर्तिली हो जाती है। तब उसे वापस जंगल में वो माँ बच्चे को छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सद्भावना से वो रहते हुए होने चाहिए, और संसार में सभी को जीने का एक समान अधिकार है, यह चित्रपाठ में बताया गया है। तो आप सब तैयार हो गए? जानते हैं क्या करते हैं बच्चे? आपकी सोच हमें ज़रा बताना। तो ये चित्रपाठ है, इसमें सभी चित्रों के ऊपर एक नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कई बार परीक्षा में ऐसा भी होता है कि ये चित्रों के क्रम इधर उधर किए जाते हैं और आपको कहानी में नंबर के आधारित पर चित्रों का नंबर सही देना होता है, यानी कि इसी क्रम में देना होता है। जो चित्र 1 नंबर पे है उसे 1 पर रखना होता है। और ज़्यादातर परीक्षाओं में ऐसा भी पूछा जाता है कि आप इस चित्र जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर से आप कहानी लिखें, अपने शब्दों में आप कहानी लिखें, और कहानी का शीर्षक यानी कि कहानी का नाम भी दे, और कहानी में से क्या हमें सीख मिलती है वो भी लिखें। तो यहाँ पर हम वो सब कुछ सीखने के लिए इस कहानी को आप कैसे बनाएंगे वो जानते हैं। तो मेरे पास नीरव है जो इस कहानी को अपनी भाषा में वो क्या इस कहानी के बारे में कह पाता है वो देखते हैं। आप भी अपनी तरफ से ट्राई करना, सब कुछ आता ही होगा आपको, लेकिन ट्राई करते हैं अभी। तो नीरव कुमार, आप इस कहानी को समझाइए, आप क्या समझते हैं? इस चित्र में दिखाया जाता है कि एक हिरन जंगल में इधर उधर भाग रही है। इसी दौरान एक शिकारी की नज़र उस हिरन पर पड़ती है और उसे उसका मांस खाने की इच्छा हुई। वह एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है और हिरन के ऊपर निशाना साध देता है। थोड़ी देर में ही हिरन बिल्कुल उसके सिर पर आ जाती है और वह सिर पे आ जाती है, यानी कि निशाने पे आ जाती है, और वह उसे गोली मार देता है। जब वो उसके पास जाकर देखता है तो गोली उसकी टांग पर पड़ी होती है, और उसी वक्त हिरन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। शिकारी ने जब ये देखा तो उसका दिल भर आया। वह इसे जंगल के नज़दीक वाले
प्राणी अस्पताल में ले गया और उसका इलाज करवाया। जब वो ठीक हो गई तो उसे जंगल में वापस छोड़ दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। अब बस यही आप भी अपनी तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या है, आप अपनी ओर से लिखें, किसी जगह से कॉपी नहीं मारना। अब इसके आधार पर आपको अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ हम उसकी चर्चा करेंगे। लिखना आपको है, आप कैसे भी लिखें, लेकिन अपने तरह से खुद के प्रयास से लिखें, ना कि किसी की कॉपी। और कॉपी करने वाले कभी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, वो एक ख्याल रखना मगज में। तो हम क्या करेंगे, अपनी बुद्धि से, अपने तरकीब से ये लिखने का प्रयत्न करें, चाहे वो जैसा भी हो। तो बच्चे, अब आप अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न जो दिया गया है वो क्या है, बोलिए तो जरा। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुंदर अवलोकन, यानी कि मार्मिक दृष्टि से वो चित्र को कि किसी भी चीज़ को देखना, इसे अवलोकन कहते हैं। यानी कि आप चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है? इस चित्रपट में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपट में बाघ की है, शेर की है, या हिरण की है, या किस जानवर की बात की गई है? किस पशु की बात की गई है भाई? हिरण की। हिरण की। तो आप हिरण की ये जवाब लिख पाते तो सीखने में चलता है, लेकिन अच्छे बच्चे जो होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा जवाब देते हैं। यानी कि इस तरह से कि इस जवाब लिखने तो ऐसा लिखना कि जवाब या उत्तर, और जवाब या उत्तर की शुरुआत ऐसे कीजिए जैसा प्रश्न हो, प्रश्न को समझ के ही जवाब देना। इस चित्रपाठ में किसके बदले हिरण, इस चित्रपाठ में हिरण जैसे पशु की बात है अथवा हिरण की बात की गई है। दूसरा प्रश्न पढ़ो तो। आपने किन किन पशुओं को देखा है? बराबर। तो आपने किन किन पशुओं को देखा, जरा जल्दी से बताइए। मैंने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, शेर, बाघ आदि को देखा है। जैसे कई प्राणियों को देखा है। सरस। आदि यानी कि गुजराती में वगैरह આપણે લખીએ ને એવી રીતના હિન્દીમાં આદि લખાય છે। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, चीता, खरगोश, बाज पक्षी होता है। जैसे कई जानवर देखने को मिलते हैं। सरस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथा प्रश्न क्या है? चित्रपट के आधार पर शब्दों की सूची समझाइए। सूची बनाइए। सूची यानी कि यादी बनाना। तो सूची बनाइए। यादी આપણે ગુજરાતીમાં બનાવીએ ને કે તમારે દાખલા તરીકે કરિયાણાની દુકાનથી શું શું લાવવું છે, તો તમે એનો એક નોંધ યાદી તૈયાર કરો કે 1 કિલો ગોળ, 5 કિલો ખાંડ, 10 કિલો તેલ, એવી રીતના એને હિન્દીમાં આપણે સૂચિ કહેશું। તો અહીંયા શિકારી, દયાલુ આવી શબ્દોની સૂચિ બનાવવાનો। जैसे कि शिकारी, फिर हिरण, अस्पताल, जंगल, बंदूक, पौधा, पेड़, बच्चा, शावक आदि। 5वां प्रश्न है, चित्रपट के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। आपने जो सूची में शब्द लिखे उसके आधार पर आप उसका वाक्य बनाइए। जैसे कि शिकारी, तो शिकारी का वाक्य क्या बनाया है यहाँ उदाहरण के तौर पर, एक दयालु शिकारी था। इसमें दोनों शब्द एक वाक्य में ही आ गए। आपने बंदूक लिखा होगा तो आप बंदूक का भी लिख सकते हैं। शिकारी ने हिरण को बंदूक की सीध पे लिया, बराबर, ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में ये सब लिखते रहना।
पहले एक बार अच्छी तरह से उसको समझ लेना, बाद में बुक लेके उसको अपनी बुक में लिख लेना। चलो, मुख्य प्रश्न बीजो छे, શું છે વાંચો તો નીરવ। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। प्रश्न पूछकर कहानी को बनाना है। वहाँ कुछ एक कहानी में कुछ कहानी बनी होगी तो उसका भी कुछ ऐसा ही होगा। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। एक पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी जंगल में घास खा रही है। दूसरा है कि हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? जंगल में हिरनी घास या पेड़ पौधे खाती होगी। अच्छा, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में सुंदर और मोटी है। मोटी और ताजी माजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाना था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी को अस्पताल में एडमिट करवाया किया। और पट्टी बट्टी वगैरह करवा के उसे वापस जंगल में ठीक करवा के छोड़ दिया गया। पांचवा प्रश्न, भाई छठा प्रश्न क्या है? हिरनी के समीप यानी कि नज़दीक, हिरनी के नज़दीक या समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो उसने तो गोली चला दी थी, और चलाने के बाद वो अपने शिकार को दबोचने के लिए वहाँ पर पहुँचा, लेकिन उसने दृश्य कुछ और ही देखा था, क्योंकि उसी समय उस हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया। तो अब यहाँ प्रश्न में जवाब के तौर पर आप क्या लिखेंगे? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? जब शिकारी हिरनी के समीप गया तब उसने देखा कि हिरनी ने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया और उसके टांग पर गोली लगी हुई थी। वो पूरी तरह से मर नहीं गई थी, जिंदा ही थी। बराबर, जो उसने देखा था वो आप लिखेंगे अपने शब्दों में। सातवां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो दूसरे शिकारी होते तो वो अपने घर ले जाते, लेकिन उसको दया आ गई थी तो वो शिकारी अपने शिकार वाली हिरनी को कहाँ ले गया था? अस्पताल में। अस्पताल में, पशु अस्पताल में। क्यों? यहाँ पर दो प्रश्न हैं अलग अलग, तो दोनों के आपको अच्छी तरह से जवाब देने होंगे, तभी आप उसके पूरे जो नंबर है वो प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि उसे दया आ गई थी, उसे लगा कि अगर ये हिरनी मर जाएगी तो उसके बच्चे का क्या होगा, इसीलिए वो उसे अस्पताल ले गया। अच्छा, सरस। आठवां, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ सद्भाव दया भावना, सद्भावना वाला व्यवहार किया था, क्योंकि उसके मन में दया बच्चे को देखकर क्या आ गई थी? दया आ गई थी। अच्छा, अब मुख्य प्रश्न तीसरे नंबर में क्या है? वर्ण। वर्ण यानी कि अक्षर। वर्ण के आधार पर अधिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण दिया गया है ख, तो ख से क्या बना? तो खरगोश यानी कि गुजराती में આપણે જેને સસલું કહીએ, ખત્મ, ખાલી और ખાના। તો એવી રીતના અહીંયા ટ, ડ, મ અને ભ આવું આપેલું હોય તો શું કરશું? આના ઉપરથી તમારે શબ્દ બનાવવા, દાખલા તરીકે ટમાટર, बनाइए। टकला, टोपी, टुचका। ड से क्या बनता है? डिसा, डमरू, डमडम, डर,
डरावना। म से क्या बनेगा? मिर्ची, मेरा, मिर्ची, मध, मग, मैत्री, मैत्री, मासूम, मक्खन, माँ, मुस्कान। भ से क्या बनेगा? भाग जाना, भागना, कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। भस्म, भयानक, भयानक, भवरा, बराबर। भाग, भाग, जो आप खाते हैं दुकान से ला ला के, वही। ओके। इसके बाद क्या आता है? स्वाध्याय। आपके पास दीक्षा ऐप डाउनलोड की हुई होगी, तो इसमें जो एक बारकोड स्टिकर यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से आप उसको स्कैन करते हैं तो भी ये कहानी पूरी तरह से या स्वाध्याय को पूरी तरह से समझाया जाता है। दीक्षा ऐप आप डाउनलोड करके इस पे स्कैन करिए और उसका मज़ा लीजिए। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। आप अपनी तरह से आप एक लेखक बन जाइए और सोचने लगना कि हिरनी के पास वो दयालु क्यों गया होगा। शिकारी हिरनी के पास उसे जाल में लपेटकर अपने घर ले जाने के लिए गया होगा। वो तो गया था उसको मारकर मांस निकाल कर खाने के लिए, लेकिन वहाँ अगर वो हिरनी के पास नन्हा सा शावक नहीं होता तो वो हिरनी को कब से खा चुका होगा। लेकिन उसको दया आ गई। तो किस बात से दया आ गई? तो नन्हे से बच्चे को देखकर। उसी समय जो वो हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया, शावक को, इसीलिए उसको दया आ गई और उसकी हिरनी के जो आंसू निकल रहे थे उस वजह से उसने उसको छोड़ भी दिया। लेकिन यहाँ प्रश्न ऐसा है कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया होगा, वो आप अपनी सोच बताइए। आपको जो भी कुछ मन में आता है इसके बावजूद वो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे नीचे दो प्रसिद्ध कहानियाँ के चित्र दिए गए हैं, उनमें नाम लिखकर कहानी लिखिए जो आपने कई बार सुनी होगी। यहाँ पर पहला चित्र है, एक कछुआ है, पानी में दो हंस है, दूसरे में दो हंस लकड़ी के बीच ये कछुए को लटका कर कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। और तीसरे में वो कुछ अपनी भूल के कारण गिरता हुआ मालूम पड़ रहा है। दूसरे चित्र में एक कौवा है जो प्यासा दिखाई दे रहा है, दूसरे में एक कुंजा आधा भरा हुआ लगता है, और तीसरे में वो कौवा अपनी प्यास बुझाकर उड़ गया, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो आप इस पर दो कहानियाँ लिखेंगे अपनी तरह से। आपको जो कुछ भी आता है बस आप अपने शब्दों में लिखें। यही एक शिक्षा की चुनौती है आपके सामने। आप लिख सकते हैं तो आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो पहला चित्र है वो आप अपनी तरफ से लिखना, लेकिन अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें होता होगा। चलो नीरव कुमार, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में, पहली कहानी के बारे में? एक तालाब था जिसके अंदर दो हंस और एक कछुआ रहता था। अच्छा। कछुआ और दो हंस वो काफ़ी अच्छे मित्र हो चुके थे, और जब तालाब सूखने लगा तब हंस ने एक नए तालाब की खोज की और कछुए को बताया कि हम दोनों वहाँ जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी आना है तो तुम हमारे पीछे पीछे चले आओ। कछुआ सोचने में पड़ गया कि ये तो इतने तेज़ और मैं इतना ढीला, मैं इनके साथ कैसे जाऊँगा। तभी एक हंस को विचार आया और वो एक टहनी तोड़ कर लाया। उसने कहा कि हम दोनों एक एक सिरा से पकड़ेंगे और तुम बीच में से अपने मुंह से पकड़ना और हम तुम्हें उस तालाब तक लेकर जाएंगे।
लेकिन तुम एक बात का खास ध्यान रखना कि तुम उड़ते वक्त अपने मुंह अपना को नहीं खोलना, मुंह वरना को आप क्या मत करोगे, खोलना। ऊपर से गिर जाओगे बच्चा बाद में। और जब वो तीनों उड़ते उड़ते गांव के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी कौवे को देखने के लिए कितने सारे गांव के वासी आ पहुंचे। कौवे को इन अपने घर लोगों पर खड़े होकर भी वो देख पाते थे, क्योंकि कछुआ एक लकड़ी के सहारे, दो हंस के सहारे ऊपर उड़ रहा था, और कछुआ यह भी देख रहा था नीचे से, ओ गांव वाले तो देखो मेरी ओर इतनी चाव से देख रहे हैं। तभी वो थोड़ा, क्या बोलते हैं, लपलपिया ऐसा था, तो वो कुछ बोलने लग गया होगा शायद, और उसी से वो गिर पड़ा होगा, और वो कछुए की क्या हो गई होगी, मृत्यु हो गई होगी। यहाँ हमें सीख मिलती क्या है? कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा है। और आप अगर कहानी का टाइटल या शीर्षक क्या देंगे, देना हो तो क्या देंगे? बोलने वाला कछुआ। लपलपिया कछुआ अथवा दो हंस और कछुआ, जो भी आपके मन में आए आप अपनी तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरी कहानी दी गई है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? प्यासा कौआ, आप टाइटल दे सकते हैं और अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। एक कौवा था जो बहुत ही प्यासा था। वह उड़ते उड़ते एक गांव के पास आ पहुंचा और उसे एक घर के पास एक मटका दिखा जो थोड़े से पानी से भरा हुआ था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसे दिखा कि इसमें तो इतना थोड़ा पानी है कि मेरी चोंच उसके भीतर भी नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि वो देखो आधा आधा दिखाई दे रहा है। और वो निराश हो गया, लेकिन तभी उसे उस मटके के पास थोड़े कंकड़ दिखाई दिए। उसने वो सारे कंकड़ एक एक करके मटके में डाले, और जैसे ही पानी ज़्यादा ऊपर आया, कौवा उस पानी को पीकर उड़ गया। अगर इस कौवे के पास जो हम शेरड़ी का जूस पीते हैं वो स्ट्रॉ होता, वो छोटी सी पाइप आती है ना, तो क्या करता? तो वो सीधे उसके अंदर ही डालकर पी लेता और डायरेक्ट ही पी सकता था, बराबर। अच्छा, ये बेवकूफ़ था। नहीं वो अच्छा ही था, बुद्धिशाली था, तभी तो उसने अपने, वो पुराने ज़माने की बात है, तभी तो स्ट्रॉ की शोध भी नहीं हुई थी, खोज भी नहीं हुई थी, तो वो कौवे ने पत्थर डालकर पानी का जो स्तर था वो काफ़ी ऊपर लाया और अपनी प्यास बुझाकर वो चला गया। दूसरे चित्र में आप देखिए, उसकी चोंच में क्या है? कंकड़, कंकर, पत्थर, जिसे अंग्रेजी इंग्लिश में हम रॉक कहते हैं, वो डाल रहा है। तीसरे चित्र में क्या दिखाई देता है? वो काफ़ी खुश दिख रहा है और वो पानी पीकर उठ जाता है। वेरी गुड, अच्छी तरह से वो पानी पीकर अपने घर को चला जाता है। इसी तरह से कौआ और लोमड़ी की कहानी है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। अपनी तरह से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यहाँ पर देखें तो एक कौआ जिसकी चोंच में एक ताजी पूरी देख रही है, और वो एक पेड़ पर बैठा हुआ मालूम पड़ रहा है, और नीचे कौन देख रहा है उसकी पूरी को और कौए को? सियार। हाँ, नीरव कुमार उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बोलिए, पहले चित्र से हम शुरुआत करते हैं। एक कौवे के मुंह में पूरी है, वह उसे खाने ही वाला था, तभी नीचे एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी को ख्याल आया कि मुझे भी भूख लगी है, अगर मैं इसे बेवकूफ़ बनाकर इसकी पूरी ले लूँ तो थोड़ी देर में वह कौवे के पास जाकर बोलता है, क्या आप मैंने सुना है कि आप मधुर गाना गाते हैं, क्या आप मुझे भी गाना गाकर सुनाएंगे? कौवे ने पूरी अपनी पैरों तले रख दी और बोला, हाँ क्यों नहीं। वो बहुत ही गाया, और जब लोमड़ी थक गई तो निराश होकर चली गई, क्योंकि वो भी उस पुरानी लोमड़ी की जैसे उसके मुंह से पूरी गिराकर खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कौवा है वो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट है।
इसलिए वो गीत गाता है, लेकिन वो क्या करता है, पूरी को अपने पैरों के नीचे दबा देता है। उनके जो दादा थे तो वो उन्होंने क्या भूल की थी, वो गाने में डूब गए और पूरी छोड़ दी अपनी चोंच में से, और जो लोमड़ी सियार जो होता है उसका काम हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये उसी दादा का ये पोता है, और उसने अपनी इस ज़माने की नई तरकीब आजमाई है। यही इस कहानी को थोड़ा हटके सीखने को मिलता है। और यहाँ पर लोमड़ी को अपनी चालाकी का कोई इनाम मिलता है? नहीं मिलता है। वो निराश होकर चला जाता है। अच्छा, इनाम में कौवे की बेसुरी आवाज़ मिलती है। यहाँ देखिए प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों, वो आप अपने शब्दों में लिखिए। नीचे दिए गए 5वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में इसमें से ढूंढकर वाक्यों में उसको प्रयोग करना है। दयालु, तो दयालु का विरुद्धार्थी क्या होता है? निर्दय। और जब हम कोई किसी भी शब्द का विरुद्धार्थी लिखते हैं तो इसमें चौकड़ी या जो गुणाकार होता है उसका से निशान करते हैं, और समानार्थी होता है इसमें बराबर वाला निशान करते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि दयालु का विरोधी या विलोम शब्द क्या होता है, तो कि निर्दय। वाक्य बनाया है उदाहरण में ही, आप देखिए यहाँ पर कि दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। पूर्ण विराम ये भूल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। शिकारी निर्दयी होते हैं, निर्दयी से भी बनाया और दयालु से भी, यानी कि एक शब्द जो दिया गया है वो उसका जवाब और वो प्रश्न वाला शब्द दोनों का आपको 2 वाक्य बनाना है, दयालु और निर्दयी का। इसी तरह से आप दूसरे कुछ शब्द दिए गए हैं उसे बनाइए इसी तरह से। तो बहुत का विरोधी क्या होगा? कम, थोड़ा। यहाँ पर क्या लिखा है, आप जो ये वाला आप आगे ना, इसमें आपको सभी का विरोधी शब्द मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत शब्द का विरोधार्थी क्या हुआ, तो क्या? थोड़ा वाला। और स्वस्थ का? अस्वस्थ। खुश का? नाखुश। जन्म का? मरण। और बुराई का? खुशी। भलाई। बराबर। नाखुशी का खुश, नाखुश और खुशी वो विरोधी है। यहाँ पर खुश दिया गया है तो आप बोले नाखुश। अब इसके 5 शब्द बचे, 5 के आपने उसके इसमें से उत्तर दे भी दिए, खोज निकाले। अब वो जो 5 और 5 10 शब्द आपके पास रहे, वो 10 वाक्यों के आपको क्या बनाने हैं भाई, शब्दों के वाक्य बनाने हैं। जैसे कि बहुत, तो बहुत का वाक्य आप क्या बनाएंगे? एक कौवे के पास बहुत सारी पूरियां है। अच्छा, और उसका जो विरोधी क्या हमें मिला था? थोड़ा। तो थोड़ा का आप क्या बनाएंगे वाक्य? कौवे ने लोमड़ी को थोड़ी पूरी भी नहीं दी। चलता है। स्वस्थ का आप क्या वाक्य बनाएंगे फटाफट से? जो लोग कसरत करते हैं वो स्वस्थ होते हैं। अच्छा, स्वस्थ रहते हैं, होते हैं। और उसका विरोधार्थी क्या होता है स्वस्थ का? जो लोग आलसी नहीं, स्वस्थ का विरोधी अस्वस्थ। अब अस्वस्थ का वाक्य बनाइए। जो लोग पूरे दिन पलंग पर लेटे लेटे टीवी देखते हैं वो अस्वस्थ होते हैं, वो ज़्यादा ही मोटे होते हैं। खुश। जब भी किसी को नहीं, पहले खुश का विरोधी क्या होता है? नाखुश। अब उसका वाक्य बनाइए। जब भी किसी को अपनी मनचाही चीज़ मिल जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। और उसका विरोधी नाखुश, उसका वाक्य क्या होगा?
जब कोई उसे मना कर दूर जाने के लिए कहता है तो वो एकदम निराश हो जाता है। वेरी गुड। अब उसके बाद जो दिए गए हैं उसका आप अपनी तरफ से भी इस तरफ बनाइए। आगे देखें तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है कि आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जो भी शब्द आए हैं वो सब संज्ञा के रूप में हैं, जैसे कि थोड़ा, निर्दयी, मरण, नाखुश, भलाई, अस्वस्थ, खुशी और चिंता, दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म और बुराई। यहाँ पर कुछ वाक्य उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं और प्रश्न 6 आप देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें आप क्या करेंगे? रेखांकित, यानी कि जो ये किया ना उसे रेखांकित बोलते हैं, अंडरलाइन करना, नीचे लाइन करना वो। तो एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के तौर पर, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो यहाँ पर राम और श्याम ये दोनों क्या हमारी बनी? संज्ञा बनी। इसी तरह से नीचे वाक्य कुछ दिए गए हैं, इसमें से आपको ढूंढ निकालना है कि इसमें से कौन कौन से शब्द संज्ञा वाले हैं। कई तरह के होते हैं। चलो यहाँ पर पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो इसमें कौन कौन से शब्द संज्ञा बनेंगे? पूजन, परीक्षा। दूसरा, सब अंबाजी जा रहे थे। अंबाजी। तीसरा, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब और मुझे नहीं, गुलाब और फूल पसंद। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय कठिन। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली सारा। बिल्ली और दूध। अब अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह आप होते तो आप क्या करते हैं, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। ओके। फिर से एक बार देखिए, हमने यहाँ पर कहानी देखी, अभ्यास को देख लिया, उसकी चर्चा हुई। स्वाध्याय में 2 कहानियाँ दी गई है, वो दोनों के बारे में हमने सीखा। यहाँ पर एक कौवे और लोमड़ी की कहानी भी देखी। कुछ शब्दों के विरोधी शब्द, विलोम शब्द हमने खोज निकाले और संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब आप अपना अंदाज, इसमें अंदाज अपना अपना में अपनी तरह से उसकी चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं और ऐसे आप इस कहानी की प्रैक्टिस करते रहें। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। સરવડ કન્યા પ્રાથમિક શાળા આપને આ પાઠ શીખવાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા કાંતિ સાહેબ અને નીરવ સાહેબ। થેન્ક યુ વેરી મચ। ઘરે રહો, ખુશ રહો, સુરક્ષિત રહો। થેન્ક યુ વેરી મચ। નેક્સ્ટ પાર્ટ આપણે આગળ જોઈશું। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને લાઈક પણ કરતા રહેવું, જેથી આગળના વિડીયો તમને મળી શકે અને આ ચેનલના બીજા વિડીયો પણ આપ જોઈ શકો છો। થેન્ક યુ।